हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन द चैनल। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो लास्ट क्लास में हमने इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लिया था। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। सो स्टूडेंट, करते हैं आज की क्लास में स्टार्ट हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मीन्स जब हम अपने देश की करेंसी को अदर कंट्री के अंदर चेंज करवाते हैं। लाइक जब हम रुपी को डॉलर के अंदर चेंज करवाते हैं तो क्या होता है, वो फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। तो ये मार्केट के थ्रू, मतलब यहाँ या तो कॉमर्शियल बैंक के थ्रू हो गया, या कोई भी ब्रोकर होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज करते हैं। सो इस तरीके से जब हम मनी को दूसरी कंट्री की मनी के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है, और जिस मीडियम के थ्रू करवाया जाता है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखते हैं इसके बारे में डीपली। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन द मार्केट वेयर नेशनल करेंसी आर एक्सचेंज्ड फॉर वन अनदर। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर नेशनल करेंसी को हम एक्सचेंज करते हैं किसी भी अदर कंट्री की करेंसी में। Like commercial bank, foreign exchange brokers, other authorized dealers and monetary authorized are main participant in the फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब ये फॉरेन एक्सचेंज मीन्स मनी को कौन कौन कन्वर्ट कर सकता है? कॉमर्शियल बैंक जितने भी होते हैं, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर होते हैं, अदर अथोराइज्ड जितने भी डीलर होते हैं, और जितने भी मॉनेटरी अथॉरिटीज होती हैं वो सब। ओके, The foreign exchange market are the first and the most established financial market and the remain the premise where upon the remainder of the financial edifice is built। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है वो फर्स्ट या मोस्टली एस्टेब्लाइज किसके द्वारा की जाती है? फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा। और जो भी उसके द्वारा बचता है वो जितने भी फाइनेंशियल एडिफाइस, जितने भी मतलब ऑफिस वगैरह होते हैं उनके द्वारा। ठीक है। इट प्रोवाइड ग्लोबल लिक्विडिटी आइडली विद रीजनेबल स्टेबिलिटी। अब ग्लोबल लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो जो हमने डॉलर में चेंज करवाना है, मीन्स रुपीज को डॉलर में जो हम चेंज करवाएंगे, वो जो मनी से रुपीज से जो डॉलर में गया है वो ग्लोबल लिक्विडिटी कहलाता है, एक्सचेंज होना। ओके, सो समझ आ गया मीनिंग। देन उसके बाद आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है कि जब हम रुपीज को, मीन्स $1 कितने रुपीज के इक्वल होगा? अभी लगभग नियर बाय ये 80 के इक्वल है। सो जो ये हमने एक्सचेंज किया ये रेट कहलाती है। क्या बोलते हैं इसको? एक्सचेंज रेट की। हमारे पास 80 रुपीज किसके इक्वल होंगे? $1 के। एन एक्सचेंज रेट इज द वर्थ ऑफ अ कंट्रीज करेंसी वर्सेज दैट द अनदर नेशन और द इकोनॉमी जोन, ऑल्सो टर्म्ड एज फॉरेक्स रेट। इसको क्या भी कहा जाता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट को फॉरेक्स रेट भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेड रेट्स आर फ्री फ्लोटिंग एंड विल राइज और फॉल बेस्ड ऑन मार्केट इंटरेस्ट ऑन द लुकआउट। कि जितने भी ट्रेड किए जाते हैं वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, मीन्स हम फ्रीली एक्सचेंज करवा सकते हैं किसी भी कंट्री की करेंसी के अंदर अपने देश की करेंसी को। ठीक है। और लेकिन इसके लिए ना जो मॉनेटरी फॉर्म होते हैं फ्री फ्लोटिंग तो होते हैं, बट उनकी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं। इट कनेक्ट्स डिफरेंट कंट्रीज करेंसी एंड अलाउ द कॉस्ट एंड प्राइजेस कंपेरिजन अक्रॉस टेरेस्ट्रायल बाउंड्रीज। कि देखो जो ये डिफरेंसेस करेंसी होती हैं अदर जो दूसरे देश की करेंसी है, जो दूसरे देश की करेंसी के अंदर हमें जैसे इंडिया की करेंसी किसी भी दूसरे देश के अंदर करना है तो वो जितनी भी उसके ऊपर कॉस्ट आती है और जो उसका प्राइस होता है उसको मतलब जितना भी एक्स्ट्रा जो चेंज किया जाता है वो उसके अंदर कंपेरिजन किया जाता है कि कितने में हम उसको एक्सचेंज करेंगे। ओके, इसी के अंदर नेक्स्ट आता है, इसी का जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है, फर्स्ट हो जाएगा कौन कौन सी बाउंड्रीज होते हो। देखो, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। भाई क्यों डिमांड हुई फॉरेन एक्सचेंज की? क्योंकि देखो हर कोई इंसान एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर सर्विस नहीं कर सकता, बट जो सर्विस करते हैं उनको तो नीड होती है।
अब मान लो कि हमने किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर जाके जॉब करनी है, तो वहां पर जॉब करेंगे, हमारे रुपीज वहां पर कुछ काम के है नहीं, तो हमें मान लो कि हमें जितने भी यूके कंट्री है वहां जाना, तो वहां तो डॉलर चलेंगे। तो जो हमने मनी वहां पर पैसे का यूज करना हो तो डॉलर में करना होगा, ना कि रुपीज में। तो इसीलिए डिमांड हुई फॉरेन एक्सचेंज की, जब लोग सर्विस करते हैं वन कंट्री टू अनदर कंट्री, या जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है उस कंडीशन में। ओके, people requires foreign exchange because they want to buy goods and services from other countries. Demand for foreign exchange, countries send gift abroad and buy financial assets from a specific country. The demand for foreign exchange fall as the flexible exchange rate rise and vice versa. क्या होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट की जितनी भी डिमांड होती है वो या तो इंक्रीज होगी किसके ऊपर, जब फ्लेक्सिबल रेट होगी, और वो डिक्रीज एक्सचेंज रेट गिरेगी कब, जब हमारी एक्सचेंज रेट जो फ्लेक्सिबल होगी। और फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा कब, इंक्रीज कब होगा, जब ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। गॉट इट, क्लियर है? सो नेक्स्ट देखते हैं, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वो थी डिमांड, डिमांड का मतलब हम कब डिमांड करते हैं, कब हमें करेंसी को चेंज करना है। अब बात करता है फ्लो, फ्लो की, जो करेंसी का फ्लो होता है, होम कंट्री फॉर फॉलोइंग रीजन, किसी भी रीजन से हो सकता है, एक्सपोर्ट से हो सकता है या इंपोर्ट से हो सकता है, या हमने कोई भी गिफ्ट सेंड किया है उस वजह से सप्लाई हमें करनी पड़ती है फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है, करेंसी को चेंज करने की। फॉरेन करेंसी फ्लो इनटू द होम कंट्री फॉर द फॉलोइंग रीजन। किन किन चीज़ों से फ्लो होता है? फर्स्ट, अगर हमें एक्सपोर्ट करना है, कोई भी चीज़ हमें बाहर से खरीदनी है, भेजनी है। लीड टू द फॉरनर परचेजिंग इट्स डोमेस्टिक गुड्स। मान लो कि इंडिया की कोई भी गुड्स है जो फॉरनर को पसंद आती है तो वो खरीदते हैं, तो वो हमें क्या करेंगे, वहाँ की करेंसी देंगे। तो अगर हमने वहाँ की करेंसी ली है लेकिन हमारे यहाँ तो इंडियन करेंसी चलती, रुपीज़ चलता है, तो इसीलिए वहाँ उनको भी यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ मंगवाने तो रुपीज़ में ही पेमेंट करनी होगी। सर्विसेज, फॉरनर्स को कोई भी गिफ्ट सेंड करना है या कोई भी ट्रांसफ़र करना है, फॉरनर परचेज करना है कोई भी कंट्री के लिए, कोई भी असेट होम कंट्री के लिए, तो उस टाइम पर भी तो हमें परचेज करना है, इम्पोर्ट हुआ है तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी डॉलर में, वो हम एक्सचेंज करवा के उनके पास भेज देंगे, या वहीं पर हम रुपीज़ सेंड कर देंगे, वो डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे। The foreign exchange supply has a positive relationship with the foreign exchange rate. पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि अगर सप्लाई कब इंक्रीज होगी, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉरेक्स इंक्रीज होगा। ठीक है, पॉजिटिव होता है, अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट राइजेज सो डज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द वाइस वर्सा। उसका उल्टा हो जाएगा, अगर वो कम होगी तो यहाँ पर फॉरेक्स रेट कम होगी तो सप्लाई भी कम की जाएगी। गॉट इट? नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होती है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब यही होता है कि जब कोई भी मार्केट ये देखते कितनी डिमांड हुई, कितनी सप्लाई हुई है, किसकी, एक्सचेंज रेट की मीन्स एक्सचेंज करने की, करेंसी को चेंज करने की, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये अप और डाउन आते हैं वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहलाती है। कभी इंक्रीज होना, कभी डिक्रीज होना, वो किसके अंदर आता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर। जो एक्सचेंज रेट कभी ज़्यादा कभी कम होती रहती है उसी को बोलते हैं। इसी को हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कह सकते हैं। An increase in exchange rate indicate that the price of the foreign currency like dollar in the term of domestic currency like rupees has rise. मतलब अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुई है दैट मीन क्या होगा कि जो करेंसी थी हमारी डॉलर, उसका जो डोमेस्टिक करेंसी थी मीन्स रुपीज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, दिस इज रेफर टू एज डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री। इसको हम किस चीज को रेफर करके चलेंगे कि वो डेप्रिसिएशन है हमारी डोमेस्टिक कंट्री के, जो रुपीज की वैल्यू कम होती गई है। ओके, द टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी लाइक डॉलर, किसमें, किसकी टर्म में, डॉलर की टर्म में। मीन्स मान लो कि अगर अब मैंने 80 का बताया था, 82 रुपीज़ मान लो कि जो $1 के इक्वल रुपीज़ होंगे, वो जो उसका डेप्रिसिएशन ही तो होगा ना, जो उसका रुपीज़ की वैल्यू डिक्रीज हुई जो है ना।
एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, जो जैसे कि हमने कह दिया कि यहाँ पर क्या कहा कि जो डोमेस्टिक कंट्री है उसमें एप्रिसिएशन बढ़ना, रुपीज बढ़ जाता है किसकी टर्म में, डॉलर की टर्म में। किस वजह से होता है, द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लाइक रुपीज इंक्रीज इन रिलेशनशिप टू द फॉरेन करेंसी लाइक डॉलर। किस में इंक्रीज होगा कि यहाँ पर जो रुपीज की वैल्यू, मान लो कि रुपीज हमें कम पे करने पड़े $1 के लिए, वो एप्रिसिएशन कहलाता है डोमेस्टिक कंट्री का, करेंसी का। ओके, मेरिट की बात करें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, तो फर्स्ट हो जाएगी देयर इज नो नीड टू कीप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। भाई फ्लेक्सिबल में हमें कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने की नीड नहीं होती, तो यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली ही एडजस्ट हो जाता है अगर हमारे पास रिजर्व नहीं होंगे, एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल होगी तो। टू रिमूव इम्पेडिमेंट ऑफ टू कैपिटल एंड ट्रेड ट्रांसफर, किसको, अगर कोई भी कैपिटल हमारे पास इंक्रीज होती है तो उसके बीच में कोई भी अगर मान लो कि ये कोई भी जो ये कहते हैं ना रुकावट वगैरह आती है या ट्रेड ट्रांसफर करने में रुकावट आती है, उनको रिमूव कर देती है। इम्प्रूव रिसोर्सेज एलोकेशन एफिशिएंसी, कि जो हम जितने भी रिसोर्सेज है हमारे पास उनको एफिशिएंसी से यूज करने में ये हमारी हेल्प करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। इट एलिमिनेट द इशू ऑफ करेंसी अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन, जो हमारी करेंसी का अंडर वैल्यूएशन होता है मीन्स डेप्रिसिएशन होता है या एप्रिसिएशन होता है, उसको उसके बीच में जो भी इशू होते हैं उनको एलिमिनेट मीन्स हटा के चलती है। इट इनकरेज फॉरेन एक्सचेंज बेस्ड वेंचर कैपिटल, अभी किसके ऊपर किसको बढ़ावा देती है ये, जितने भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज होते हैं किसके बेस पर, वेंचर कैपिटल के ऊपर, उसको ये इनकरेज करती है, बढ़ावा दे के चलती है। भाई ये तो थी मेरिट, देखो जहां फायदे वहां नुकसान भी हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलते हैं। अब डीमेरिट की अगर हम बात करें, डीमेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फर्स्ट वन इज फ्यूचर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। फ्यूचर एक्सचेंज रेट क्या होगी, फ्लक्चुएटेड होगी, मीन्स फ्यूचर में हमें पहले डिटरमाइन कर ही नहीं कर पाएंगे कि कितनी रेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इज अ डेटरेंट टू द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, मीन्स ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं उनको साफ कर देता है भाई, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएशन का हमें अगर लगे कि इंक्रीज होगा तो उस टाइम पर हम रोक देंगे इन्वेस्टमेंट करना फॉरेन के अंदर। प्रमोट्स स्पेकुलेशन, भाई इंक्रीमेंट फ्लेक्सिबल हो गया एक्सचेंज उस टाइम पर, तो मान लो कि एकदम आज कोई भी रेट बढ़ गया मीन्स इसकी रुपीस की वैल्यू इंक्रीज हो गई, लेकिन जो जिनको पता है वो तो क्या करेंगे, पहले चेक करके चले जाएंगे ऑनलाइन, अगर जिन्होंने चेक नहीं किया तो उनसे वो पुराने रेट पर भी वो एक्सचेंज कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर सट्टाबाजी ज़्यादा होती है। इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द मार्केट अनसर्टेनिटी, किसके अंदर, कि मार्केट की अनसर्टेनिटी अनिश्चितता बनी रहती है, इसके अंदर भी कॉन्ट्रीब्यूट करके चलता है ये, है ना, ये तो देखने को मिलेगी अगर फ्लेक्सिबल होगी तो रेट। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, कि जो हमने गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि जो $1 होगा वो 80 रुपीज का ही होगा, कभी भी ये चेंज नहीं होगा। ओके, सो द गवर्नमेंट फिक्स द एक्सचेंज रेट एट द स्पेसिफिक लेवल इन this exchange rate system. This goal of a fixed exchange rate system is to maintain the value of currency and within the narrow spectrum. देखो ये कहता है कि अगर हमने फिक्स करके चले एक्सचेंज रेट तो इस टाइप पर जो हमारी करेंसी की वैल्यू होती है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, एक तो ये फायदा देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। डिवैल्यूएशन अकर इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम विच इज गवर्नमेंट एक्शन रेजिज the exchange rate causes the domestic currency to become cheaper. Devaluation, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होती है वो किस उसकी वजह से क्या होता है कि डिवैल्यूएशन होती है, जब गवर्नमेंट क्या करती है फिक्स कर देती है और उसके बाद फिक्स करने के बाद बढ़ा देती है, कोई भी कारण होता है बढ़ा देती है, जिस वजह से क्या होता है कि जो डोमेस्टिक करेंसी होगी, मान लो कि हमारी तो डोमेस्टिक करेंसी रुपीज है, वो कम प्राइस में जाएगी। ओके, In a fixed exchange rate system, a revaluation occur when the government lower the exchange rate. भाई अब रिवैल्यूएशन कब होगा कि वैल्यू कब बढ़ेगी, जब बढ़ेगी जब गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को कम कर देगी। अगर बढ़ा देगी तो डिवैल्यूएशन हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, अगर घटा देगी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा एक्सपेंसिव मीन्स मोर एक्सपेंसिव हो जाएगी।
गॉट इट? क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं मेरिट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट स्टेबल, भाई फिक्स्ड है तो स्टेबल रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। एक कोई भी ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन की अलग बात है, एक्सेप्टेशन जो जिसको हम बोल के चलते हैं। देर इज नो रूम फॉर स्पेकुलेशन, भाई फिक्स है हमारी रेट, यहाँ पर कोई भी बंदा किसी से ज़्यादा किसी से कम नहीं ले सकता। इनकोर्स कैपिटल मोबाइलिटी एंड द इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ पर जो कैपिटल हमारी मोबाइलिटी में तो कैपिटल जो इंक्रीज होती है, जितने भी इंपोर्ट होता है एक्सपोर्ट होता है हमारा, उसको बढ़ावा मिलता है। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि हम क्या किस चीज़ में अट्रैक्शन होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ जाती हैं। इट फोर्सेज द गवर्नमेंट टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, जो गवर्नमेंट के जो फोर्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं कि वो इन्फ्लेशन मीन्स जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, जो हमारी मनी बढ़ जाती है, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज होती है, उसको कंट्रोल करके चलती है। ये सब मेरिट के अंदर आते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब बात कर लेते हैं कुछ डीमेरिट की। फर्स्ट देखो भाई डीमेरिट, डीमेरिट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इन रिलेशनशिप टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट देर आर नो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। जो BOP होता है उसके लिए हम कोई भी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, लाइक दैट कोई भी फॉरेस्टॉल्स जितने भी फॉरेस्टॉल जितने भी चेंजेस होते हैं मॉनेटरी के, वो यहाँ पर ओवर एस्टीम हो जाते हैं। ठीक है, या तो अंडर हो जाएंगे या ओवर हो जाएंगे, ये एक वीकनेस होती है इसकी। रिक्वायर a huge pool of reserve to the help the currency of a country in the event that it gone under pressure। जब कोई भी गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी अगर प्रेशर आता है कि फिक्स रेट में, उनको ना बहुत सारे करेंसी के रिजर्व रखने जरूरी होते हैं, क्योंकि फिक्स होती है यहाँ पर रेट। तो इट कुड लीड टू करेंसी अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन। इस वजह से क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की वजह से जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो तो या तो कम हो जाएगी या इतनी ज़्यादा हो जाएगी। ये भी तो एक वीकनेस होती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती। इट अंडरकट द गोल ऑफ द फ्री मार्केट, कि जो फ्री मार्केट का उद्देश्य है उसको ये खत्म कर देता है। ये भी एक वीकनेस होती है इसकी। गॉट इट? समझ आ गया? सो ये था हमारा टॉपिक एक्सचेंज रेट मार्केट। होप आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट, होप आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा स्टूडेंट। फिर भी कोई डाउट है बच्चा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो साथ के साथ। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।